क्या आपका रिश्ता खत्म हो गया है या देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन? अगर आप जानना चाहते हो, चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपके एक्स की जिंदगी में और आपके एक्स के माइंड में और द कनेक्टिंग एनर्जी में क्या होने वाला है। सो अब आपके एक्स के बारे में सोचो तो देखते हैं कि कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड केम अप इज अ सिक्स ऑफ शर्ट्स। ओके, लेट अस सी, देखते हैं क्या। ओके, टू ऑफ कप्स, हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। सो इनिशियल इंप्रेशन जो आ रहा है वो दिखा रहा है कि टू ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑफ कप्स से कप होता है जो उसका मतलब है एक सोलमेट कनेक्शन। ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपको जैसे पहली बार आपको इंसान को मिले तो आपको लगा कि इतना स्ट्रांग कनेक्शन मेरे साथ किसी का जिंदगी में नहीं बना, ऐसा कनेक्शन मैं क्यों फील कर रहा हूँ, ऐसे एज इफ लाइक मैजिकली मैग्नेटिकली कनेक्टेड। कुछ भी आप करने जाओ उससे आप अलग नहीं हो पा रहे हो, इस टाइप का कनेक्शन। शायद कुछ ऐसा है कि आप अगर लॉजिकली सोचो तो ये बंदा आपके लिए फिट नहीं है, आपका लॉजिकली इसका सीवी आपका सीवी मैच नहीं कर रहा। मैं और पता नहीं कैसे बोल सकती हूँ सीवी के बगैर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफाइल। लेकिन आपने जो फील इसकी तरफ किया है, जिंदगी में कभी किसी की तरफ इतना प्यार आपने नहीं फील किया है। इट्स लाइक इनसेन कनेक्शन। इस टाइप का अगर आपने फील किया हो तो दिस इज अ टू ऑफ कप्स सोलमेट कनेक्शन। बाय द वे दे आर शोइंग मी द थर्ड आई। आप हो सकते हो कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आपका थर्ड आई इज लाइक वेरी स्ट्रांग। अच्छा, फिर बाकी कार्ड क्या आ रहा है? इसके बाकी जो कार्ड दिखा रहे वो दिखा रहे कि सिचुएशन में अभी कुछ ही नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है। शायद आप दोनों ही मूव ऑन करने का कोशिश बहुत किए हो। यू गाइस ट्राइड योर मूव ऑन, बट हो नहीं रहा है मूव ऑन। कोई भी मूव ऑन कर नहीं पा रहा है, जैसे स्टक ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि इतना दिन चला गया लेकिन मैं मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा से उस इंसान की याद क्यों आता रहता है, क्योंकि ये इसलिए चल रहा है कि आप दोनों का कॉर्ड स्टिल अलाइव, आप दोनों का कनेक्शन फिर स्ट्रांगली अलाइव है। जितना भी आप कोशिश करो, आप दोनों के अंदर झगड़ा वगैरह बहुत चलता है। अभी दोनों आप मन ही मन में एक बहुत ही कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में जा रहे हो, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जा रहे हो। उसमें बहुत दुख भी है। आई फील लाइक यू बोथ आर वेरी सैड। जब भी सोचते हो दोनों के बारे में, आप दोनों बहुत दुखी हो जाते हो। इस रिश्ते का ऐसा डेस्टिनेशन होना नहीं चाहिए था। दिस रिलेशनशिप इज नॉट समथिंग दैट शुड हैव गॉन लाइक दिस। ऐसा हुआ आप दोनों का, ये सही चलने वाला रिश्ता था। पता नहीं इन दोनों आप दोनों के बीच कुछ बात का झगड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ दिस इट कम टू अ एंडिंग। ऐसे एंडिंग होना ही नहीं चाहिए था इस रिश्ते का। इस रिश्ते का ऐसा डेस्टिनेशन भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा डेस्टिनेशन है। दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि चलो मैं देखती हूँ, मुझे जो फीलिंग आ रहा है मैं बोल रही हूँ, पर लिखते हैं, देखते हैं कि क्या यूनिवर्स क्या बोलना चाहता है। थ्री ऑफ शर्ट्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शर्ट्स, चैरियट और लास्ट वन द किंग ऑफ शर्ट्स, बॉटम ऑफ द सिक्स ऑफ वॉन्ड। देखो इस बंदे का ना क्या है, जो मुझे दिख रहा है, आपका जो बंदा है ना, इसका बहुत ही खरूस टाइप का होता है ना, जो लोग इंसान बहुत ही इमोशनली ब्लॉक्ड होते हैं, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड, जिनको ना इमोशन दिखाना नहीं आता। ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ मैं ज्यादा इमोशन दिखाऊं तो लोग मेरा एडवांटेज लेने लगेंगे, क्यों दिखाऊं, चुप से रहना है। जो मुझे प्यार करती है वो खुद समझ जाएगी मैं प्यार करता हूँ। मतलब दे एक्सपेक्ट के सभी का आपको थॉट रीडिंग करके समझ जाना चाहिए ये आपको प्यार करता है। शुरू में बोल दिया था, बहुत ज्यादा प्यार दिखा था, बाकी बाद में दुकान बंद कर दिया है कि हाँ मैंने जो पहले जो दे दिया उससे ही सारा जिंदगी चलाओ। ऐसे रेशन दे दिया ना, पूरा रेशन, लाइफ टाइम रेशन दे दिया आपको, उससे अपना जिंदगी चला लो, इस टाइप का है। पहले शुरू में आके शायद बहुत प्यार दिखाया लेकिन बाद में इतना कस लिया उसने, लगता है कि इमोशन दिखाना ही भूल गया। बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसका लॉजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बात पे झगड़ा करता है। झगड़े का जो होता है ना इस टाइप के लोगों को, उनको ही विन करना होता है। कुछ भी झगड़ा हो ऐसे लॉजिकली टर्न एंड ट्विस्ट कर देते हैं सिचुएशन को कि इनकी बात ही सही है। उसको हर एक झगड़े में विन करना है। उसका इमोशंस और उसका प्राइड बहुत ज्यादा हाई है। अभी जो चल रहा है, मैं जो देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच दोनों ही हर्ट हो, दोनों ही बहुत ज्यादा रो भी रहा है बंदा आपके लिए। ओके, द वे यू आर क्राइंग दिस पर्सन इज ऑल्सो क्राइंग फॉर यू, लेकिन उसका प्राइड एंड इसका ईगो जो है उसको रोक रहा है, आ नहीं पा रहा है। लेकिन मैं जो देख रही हूँ बाद में जो कार्ड आए हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ शर्ट्स आए हैं, द चैरियट, ये सारे कार्ड जो मुझे दिखा रहे हैं, जैसे मैंने बोला, मैं आई एम नॉट गेटिंग अ वाइब कि ये ओवर हो गया, मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि आप दोनों में फिर से एक रिकॉन्सिलिएशन होगी। फोर ऑफ वॉन्ड इज अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम, 11 कार्ड, और इधर पे टू ऑफ कार्ड, दैट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सोलमेट। सो दोनों मिला के आई वुड से, मुझे जैसा लगा था शुरू में ही कि मैंने जो बोला कार्ड देखने के बाद, जो आई फील कि ये कनेक्शन में जो मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अभी तक ये टूटा नहीं है। आप दोनों फालतू का लफड़ा कर रहे हो, दोनों के दोनों उधर पे सर रहे हो, बोथ ऑफ यू आर सफरिंग, नोबडी इज गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो मैं आपको
इधर पे जो मुझे दिख रहा है कोई ना कोई नया बिगिनिंग होगी। अच्छा, तो आप मुझे बोलोगे दीदी क्या मुझे करनी इधर पे क्या है? नो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू आप जाओ, क्योंकि ये जो खर्रूस है इस टाइप को इंसान का जो है, अगर एक खर्रूस है तो रिश्ता अब तक चला है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू बिन पुलिंग दिस, है ना। जो लोग दिखाते नहीं एक्सप्रेशन, अगर दोनों के दोनों ही एक्सप्रेशन ना दिखाए तो रिलेशनशिप फॉल आउट हो जाता है। सो डेफिनेटली आप नहीं दिखाया रिलेशनशिप में और उसको प्यार, आप नहीं दिखाया अपना इमोशन, और इसने ज्यादा नहीं दिखाया, और मे बी शुरू में दिखाया, बाद में अपने इमोशंस को खींच लिया है। लेकिन अभी जो अगर इसका जो है, इस टाइप के लोगों का भी क्या लगता है, जो भी कोई ब्रेकअप कर ले उनको लगता है जो आपका ही ये पार्ट है, आपको ही वो ब्रिज द गैप करनी है, आपको ही आगे जाके उसको मनानी है, आपको ही ये सब कुछ करना है। लेकिन ये बात सही नहीं है। रिश्ते में कोई किंग, कोई जोड़मैट नहीं होता, सभी इक्वल होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल पार्टनर, दैट इज इट इज टू ऑफ कप्स, इसलिए कि बोथ ब्रिंगिंग इक्वल कप। अगर उसको लगता है कि हमेशा से आपको ही जाके सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको ही जाके आगे जाके रिश्ते को मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये थॉट प्रोसेस टॉक्सिक है। आपको इसको बिल्कुल ही एंटरटेन करना नहीं चाहिए। इस रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल ये रिश्ता फिर से वापस आएगा, एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों में होगा। मुझे लगता है कि अगर आप अपना एनर्जी पुल बैक करके खुद के ऊपर काम करो, खुद पे फोकस करो, इसके पीछे डोर मत बन के भागना बंद करो, टेक केयर करो अपना, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड, अपना बिजनेस पे ध्यान दो, अपने जॉब पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। हाँ, आप मुझे पता है कि आप बोलोगे कि दीदी ये बोलना ईजी है, करना मुश्किल है, मेरे जिंदगी में भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, सो आई नो हाउ टू डू इट। ठीक है, एक चीज है, अगर आप इंसान से सच में प्यार करते हो तो प्यार को दिल में रखने दो, लेकिन उस इंसान के जो बिहेवियर जो आपको अच्छा ना लगे उसको एंटरटेन करना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि जो एंटरटेन हम करते हैं वो ही हमारे साथ होता रहता है। इट लाइक पीपल ओनली गिव यू अप टू व्हाट यू लाइक एक्सेप्ट। जो अगर आपके साथ कोई आके, अब देखो जैसे बोलते हैं ना, नरम लोगों के साथ लोग जाते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जो लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं उनको लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। अगर किसी को पता है इसको कुछ बोलेगा तो मार देगा, वो डर के मारे लोग उसके पास जाके बकवास नहीं करेंगे। इसी तरह से जो हम लोग रिश्ते में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने लगते हैं इन द नेम ऑफ एडजस्टमेंट, उन लोगों के साथ ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग मुझे कमेंट में करते हैं कि आप ये क्लास पे ले रहे हो कि आप इतना कुछ बोल रहे हो, लेकिन सुनो, मूर्ख लोग जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा ना, जो अनएडुकेटेड इडियट्स है ना, इन लोगों के लिए मेरा चैनल नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस। जिन लोगों को अपनी जिंदगी में अपने आप को प्यार करना है, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपना जिंदगी को शांति से बिताना चाहते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पे बिलीव करते हैं, जिनको पता है हमने गलत किया है लेकिन हमें आगे जाके सही करना है, अपने आप का रिस्पेक्ट को बचाना है, उन लोगों के लिए है मेरा चैनल। सो जो मैं बोलती हूँ उन लोगों के लिए नहीं है जो डोरमैट सिंड्रोम में सफर करते हैं, जिनको लगता ही है कि वो गाना निकला था ना, तड़पाया है क्या तड़पा लो, हम तरफ तरफ के भी तुम्हारे गीत गाएंगे, वो है डोरमैट सिंड्रोम कि मुझे जितना भी तरपाना है तरपा लो, मैं तुम्हारे कुत्ता या कुत्ती की तरह पीछे पीछे भागता रहूंगा। दैट डोरमैट सिंड्रोम अगर सफर कर रहे हो, आपको यही सुनना है कि हाँ वो आएगा, आप उसे प्यार करते, इतना अगर सुनना है, मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। मुझे जो बोलना है मैं तो वही बोलूंगी, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो बाहर में जा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि जो तुम रेडिएट करते हो, तुम्हारा ऑरा जो रेडिएट करता है, उसी टाइप के लोग तुम्हारी तरफ खींच के आते हैं। अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे को तो एडजस्ट ही करना है जिंदगी में, अच्छा उसने इतना पता है, उस साल में लास्ट ईयर की जो था ना दिवाली, उसने मेरे आंख में आंख डाल के बोला तुम कितना सुंदर हो, अगर मुझे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं बोलता ना बंदा। ये सारे डिल्यूशन है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमें पता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को गैस लाइटिंग करने के लिए कुछ इंसिडेंट्स ऐसे लेके अपने दिमाग में पटरी में बंद करके रखते हैं। जब हमारे दिन में वो सच में जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब वो बात करने लगता है कि नहीं दिस इज नॉट राइट, तब हम लोग क्या करते हैं, वो पटरी खोल के वो सारे हिसाब किताब पुराने दिखाते, देखो उस टाइम में उसने ऐसा किया था, उसने मुझे गुलाब का फूल दिया था किसकी बगीचे से चुरा के। तो थिंग इज लाइक वी गैसलाइट आवरसेल्फ टेलिंग दोस थिंग्स विद हिस्ट्री, बट देखो हिस्ट्री से कुछ नहीं चलता, इंसान बदलता है, और रिश्ते के शुरू में जो इंसान रहता है ना, वो इंसान सही नहीं है। हर एक रिश्ते के शुरू में इट्स अ डिल्यूशन, इट्स अ हार्मोनल बिहेवियर। हर एक इंसान अपना बेस्ट दिखाने का कोशिश करता है, तो कोई भी रिश्ते में पहले 5 महीना क्या हुआ है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और अगर आपके बंदे ने विद इन 5 मंथ्स अपना कलर दिखा दिया तो पूरा रेड फ्लैग नहीं, बंदा पूरा रेड ही है, ठीक है। तो आपको उधर से भागना है। तो पहले 5 महीने में क्या, 5 महीना मैंने साल बोला क्या, आई डोंट नो, 5 महीना आई मीन टू से, ओके, पहला 5 महीना, फर्स्ट 5 मंथ्स। तो मैं वही बोल रही हूँ, वो पुरानी बातों को छोड़ो कल की बातें
कल की बात, मुझे गाना क्यों आ रहा है ऐसे, सुनो। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी बात अब पुरानी जीन्स में कोई फर्क नहीं है, उसको फेंको। करना क्या है, अगर आपको अभी जो करना है, आपको करंट सिचुएशन में उसने किसके क्या बिहेवियर करके रखा है उस पर ध्यान देनी है। क्योंकि एक जगह पे जो दोनों लोग आके एक कंफर्टेबल रिश्ते में बैठ जाते हैं, तभी लोग 444 ऑन द काउंटर असली चेहरा दिखाते हैं। तो असली चेहरा अगर एक बार देख चुके हो, उसको अनसीन मत करो, उस पे ही ध्यान दो, उस पे ही आप सोचो कि अगर इस बंदे का यही नियत है, अगर यही मेरे साथ कर रहे तो आगे जाके हाउ मच आई विल एडजस्ट। आपको क्या लगता है, अच्छा थोड़ा मैं और ज्यादा काम कर लूं, और ज्यादा उसको प्यार करूं, और उसके लिए कुछ करूं, फिर वो पुराना वाला बंदा वापस आएगा? नहीं आएगा। वो पुराना वाला बंदा था एक मास्क। हर एक रिश्ते में हर एक इंसान शुरू में सब कुछ सब बहुत अच्छे दिखते हैं। आप सोचो खुद का, शुरू में जो लोग कुछ भी करेंगे सब हमें अच्छे लगते हैं, बट ट्रूली इट इज व्हाट इज अ ह्यूमन नेचर इज। ठीक है, जब बॉन्डिंग हार्मोन का, जब बॉन्डिंग हार्मोन आते हैं ना हमारे, तब हमारा बिल्कुल फॉरगिविंग हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन आगे जाके सब कुछ देखने के बाद भी अगर बंदे को आपको लगे ना सही है, बंदा अच्छा है लेकिन ये खरूस है, लेकिन खरूस को ठीक करना अगर है तो खुद से प्यार करो, खुद पे फोकस करो, खरूस को अपने समझ में दो कि इसका खरूसपन उसको कहाँ पे लेके जाएगा। आपको खोने वाला है बंदा, अगर वो अपने आप पे काम नहीं करेगा, वल्नरेबल नहीं होगा, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो उसको इस जगह पे लेके जाओ। अगर नहीं करोगे तो ऐसा ही करेगा, आपके साथ बार बार डोर मैट की तरह आपको ट्रीट करेगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो बात तो मुझे लेक्चर तो देनी ही है, मेरा काम ही है लेक्चर देना। आप सुनोगे या नहीं ये तो आपका प्रॉब्लम है, और मेरा चैनल है, मैं लेक्चर तो देने ही वाली हूँ। लेकिन अगर आपको सुनना है तो अभी क्या करनी है, हाँ रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप से रिश्ता बनाओ, तब जाके बाकी लोगों के साथ रिश्ता भी अच्छा बनेगी। जो खुद को रिस्पेक्ट करती है ना और रिस्पेक्ट करता है ना, उसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है। अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को ऐसे डाउनग्रेड करके रखोगे, हाँ मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं, थोड़ा सा भी कोई मुझे प्यार दे तो चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। पहले इतना प्यार अपना, पता है आपको एक बात बताओ, अगर कोई भूखा है, उसको कोई बहुत टाइम से वो खाना नहीं खाया, कुछ भी रीजन की वजह से एक बिस्किट दे तो वो उसका अच्छा कितना मुझे अच्छा लगा। लेकिन आपका बहुत खाना खा के बैठे हो तो आपको कोई बिस्किट नहीं, यार मुझे नहीं चाहिए बिस्किट, अभी नहीं है, मेरा टमी फुल है। इसी तरह से जब खुद को बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो आप फुल रहते हो, आपका काफ फुल रहता है। तब कोई अगर आपको आके थोड़ा ब्रेड क्रम्बिंग करे ना, आपको वो पसंद नहीं, आप डिस्कार्ड कर देते हो उस लोगों को। जब आप खुद को प्यार नहीं करते हो, लोगों का प्यार थोड़ा सा भी मिल जाए, अरे कितना प्यार किया। समझ में आ गई बात? अब देखो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा, इसके बाद समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। एनीवेज, अगर प्राइवेट ट्रेनिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करनी है 222 ऑन द काउंटर। ईमेल करनी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या टिकटॉक पे देख रहे हो तो उसका भी लिंक ट्री में मिल जाएगी। और मेरा स्पेलवेयर अभी लाइव है, और मैं कोशिश कर रही हूँ एक शॉप अपना सिर्फ इंडिया वाले के लिए खोलने के लिए, जहाँ पे आप इंडिया से ऑर्डर करके इंडिया में ले सकते हो। और बाकी जो है वो जो मेरा साइट अभी ऑन है, उधर पे आप स्पेलवेयर बाय कर सकते हो। जहाँ पे क्या है, स्पेलवेयर क्या चीज़ है, उधर पे मैंने, जैसे आप देखते हो ना बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो कैंडल बनाते हैं, रिचुअल्स बनाते हैं, कैंडल जार्स बनाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कवच वगैरह बनाते हैं ना, तो दैट्स की समथिंग विद अ स्पेसिफिक इंटेंशन। तो उसमें एक इंटेंशन डाला जाता है। तो मैंने ये जो क्लोथिंग वेयर मैंने बनाया है, तो उसमें मैंने अपना इंटेंशन डाला है, एक स्पेशल चैनल सिजिल को चैनल किया है, और उसमें उसको एनकोड किया है, और दैट इज विथ माई इंटेंशन। उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती कैसे तो, लेकिन हाँ अगर आप उसको पहनते हो, उसको एक्टिवेट करते हो, तब दैट्स लाइक अ वेयरिंग स्पेल। तो आप एक स्पेल पहन के घूम रहे हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे 3 ही अभी पोस्ट किया है, एक है कम्युनिकेशन एक्सेप्ट इनिशिएट करने के लिए, एक है रियूनाइट ऑफ लवर्स, एंड अनदर वन इज फॉर अबंडेंस, 111 ऑन द काउंटर। सो मनी और अबंडेंस, अपने अगर बिजनेस का आपका ग्रोथ, अगर मनी का ग्रोथ करना है तो उसके लिए। तो मेरे लिंक में वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ना मिले, अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो मुझे ईमेल कर लेना, ठीक है? आई विल सेंड यू द लिंक। टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।